Okay, students, today is day number 5 of the chapter of complex number in class 11 batch. Last we have done till question number 37. Next is 38. Find x. 25x square minus 30x प्लस 11 इक्वल टू 0। आगे बढ़ने से पहले मित्तल टेल मी, इस चैप्टर में क्या क्या आप सुने हैं? सर इस चैप्टर में कुछ कुछ हथियार है, जैसे टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, और बोलो। और सर टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स कर सकते हैं, ठीक है, और बोलो। और सर कंपेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं, ठीक है, और बोलो। और जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर हो सकता है सर, ठीक है, और बोलो। और सर पूरा पे डैश रहा तो अलग अलग सबको डैश मिल जाता है, ठीक है, और बोलो। सर बस यही है, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स बोलो मित्तल, कुछ टॉपिक्स। सर टॉपिक के नाम पे है पोलर फॉर्म बोल के एक टॉपिक है इस चैप्टर में। ये क्या होता है जी? पोलर फॉर्म कौन सी होता है? नहीं सर, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, जैसे वो नहीं आप उस दिन पूछे थे 10, तो 10 को हम लोग लिखे थे 3 + 7। 10 को लिखे थे 3 + 7। 3 + 7 लिख तो दिए, पर वी आर गेटिंग बैक 10 ना। वैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ ऐसा तोड़ ताड़ के लिखिए कि वी गेट बैक द सेम थिंग। तो कुछ लिखोगे जी? नहीं, मतलब तोड़ ताड़ के मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा है कि r cos थीटा + i sin थीटा। r कैसे निकलता है जी? सर स्क्वायरिंग एंड एडिंग से। अच्छा ठीक है। और थीटा कैसे निकलता है? थीटा सर डिवाइडिंग से। डिवाइडिंग के लिए कुछ मंत्र सिखाए थे? हाँ सर सिखाए थे आप, डिवाइडिंग का मंत्र सिखाए थे आप। वो क्या बोलते हैं, साइन बाई कॉस हमेशा किया करो, ठीक है। और टॉपिक बोलो क्या है? और सर टॉपिक है इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है जी? सर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो हम लोग का क्लास 10 में नेगेटिव निकलता था ना सर, यहाँ पे अब नेगेटिव निकलेगा भी ना तो भी आंसर होगा। सो इट इज दैट टॉपिक स्टूडेंट्स। यस सर, कम ऑन स्टार्ट। सो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर देखे तो ये ax², a है 25, bx और ये c। a बोलो a 25, b बोलो b -30, c बोलो c -11, ठीक है। चलो माइनस b, सो माइनस ऑफ -30 प्लस माइनस √b² -30 का स्क्वायर -4 से 4 ac/2a, ठीक है। -b प्लस -√b² - 4ac/2a। अब सॉल्व करो। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि अंडर रूट में आएगा नेगेटिव, और अंडर रूट में नेगेटिव आ गया तो उसको हम लोग आई बना के लिख देंगे। यही तो 11वीं कक्षा का सिलेबस है कि इमेजिनरी आंसर भी अब हो सकता है। सो दिस इज 900 माइनस 2500 के 100, 1100 बाई 2a। सो दिस इज 30 प्लस माइनस √ -200 बाई 50, ठीक है। ओके, नाउ पूजा फोगला यू टेल मी, -200 का रूट कैसे निकलेगा? -200 का रूट कैसे निकलेगा? सर i का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का रूट तो i लिख ही देंगे। ओके फाइन। सो नेगेटिव का रूट को हम लोगों ने i लिख दिया, और 100 × 2 इसको मन में तोड़ेंगे। ओके फाइन, आगे बोलिए। 100 × 2 तोड़ेंगे तो 100 का रूट निकल जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। नेगेटिव का रूट i होता है। 200 को तोड़ा मैंने 100 × 2, 100 × 2, 100 का रूट बोलो जी 10, 2 का बोलो हाँ। अब दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दीजिए एंड गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो राहुल जस्ट समराइज मी दिस क्वेश्चन। सर इसमें कोई दमे नहीं था। हाँ तो ठीक है, दम नहीं था तो बिना दमे वाला समराइज कर दो। सर आपने सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के नेगेटिव में रूट आ रहा है, तो नेगेटिव का रूट, अब तो 11वीं कक्षा में ना सर हम लोग, तो 11वीं कक्षा में रूट नेगेटिव का निकल गया, नेगेटिव का रूट निकल गया। सो दिस इज आंसर, इजंट इट? दिस इज आंसर, ठीक है। तो राहुल ने समराइज ठीक ही किया है कि सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर, तो नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर, उसका आपने स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहली बात, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आई नहीं दिख रहा है जी, क्या करे सर? -2 है ना, माइनस का रूट वाली लिखिए, माइनस का रूट आई लिख दीजिए। 30
अंडर रूट 2 और माइनस का रूट आई हो गया, ठीक है, माइनस का रूट आई हो गया, ठीक है। चलो जी मित्तल, इस चैप्टर का टॉपिक्स बताओ। सर एक तो अभी आप पढ़ा दिए, कौन सा सर? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और बोलो पोलर फॉर्म, और बोलो स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब तुम चुप रहो, हमको बोलने दो। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता था? लेट द स्क्वायर रूट को ही a प्लस आई बी मान लेते थे, वेयर a एंड b आर रियल। याद करो उस दिन लास्ट में बहुत बोले थे, वेयर a एंड b आर रियल। a और b इमेजिनरी नहीं रियल है। सो लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी, और कुछ भी करके अगर हम a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? नहीं सर, फिर आपका सफल चालू हो गया। अरे हाँ जी, सफल कैसे नहीं चालू होगा? एज प्रॉब्लम में लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x, और कुछ भी करके अगर x लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए मित्तल? सर खकोरते हैं बड़ी, बोलो ना जी, खकोरे। अरे तो बोल दो, एज लाने में सफल हो गए तो x लाने में सफल हो गए तो क्या लाने में सफल हो गए? एज ऑफ द पर्सन। वैसे ही लेट द स्क्वायर रूट, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम ब्लू रंग से लिख रहे हैं, वो उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। लेट द स्क्वायर रूट बी a प्लस आई बी, और ठीक है, कुछ भी करके बढ़ते बढ़ते a और b लाने में सफल हो जाएंगे। अगर a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? द स्क्वायर रूट। चलो इधर से रूट हटेगा तो उधर क्या होएगा? इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होएगा, इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होएगा। चलो अब इस चैप्टर के कौन कौन से हथियार है, बोलो कौन कौन से हथियार है? कंपेयरिंग बोथ साइड्स वाला हथियार चलाते हैं, ठीक है ना। पहले इसको खोल लो, चलो खोलो, सब लोग खोलो। एक का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर प्लस 2 एक का स्क्वायर प्लस, दिस इज बिग का स्क्वायर, एक का स्क्वायर प्लस बिग का स्क्वायर प्लस 2 ठीक। जानते हो जी अनुराग, डे 1 जब था पढ़े थे ना चैप्टर का, बाप रे 5वां दिन हो गया आज, तो ना उस दिन बड़ा ऑफिशियली ऐसे कोट टाई लगा के बोल रहे थे कि देखो आई स्क्वायर है, इसका आंसर -1 होगा। पर आजकल जैसे लुल्लू पुंजू हुल्लू सा कभी भी आ जाता है आई स्क्वायर, देखो कभी भी आ गया आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ना, मेरा चेहरा नहीं देखो, यहाँ देखो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? -1, तो इसको आपने -1 लिख दिया। एंड ब्रैकेट में क्यों लिखा? रियल एक साथ। ये रियल क्यों है? अरे गजब हाल है, इसमें आई नहीं है, सो इमेजिनरी नहीं है तो रियल है। रियल एक साथ और इमेजिनरी एक साथ, रियल एक साथ और इमेजिनरी एक साथ। चलो जी, इस चैप्टर का हथियार क्या क्या है बताओ? इस चैप्टर का हथियार क्या क्या है? हम लोग कभी भी इस चैप्टर में कौन कौन सा हथियार चला सकते हैं? कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और बोलो टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स, और बोलो टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो कौन सा हथियार चला दे बताइए? कंपेयरिंग बोथ साइड्स वाला हथियार चला दे। तो रियल बराबर रियल, एंड देन रेखा खींच के इमेजिनरी -30√2 इक्वल टू 2ab। अब ये आईसीसी वाले लोग पूछ रही है, सर वेयर इज दिस आई, हैव नॉट रिटन दिस आई। अरे पगली, -30√2 जो है वो तो आई ही है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 भी आई ही है, तो पगली नहीं, तो आई कट गया ना, ठीक, ओके। तो -15√2 is AB. Are you getting an answer or a relation? Come on, tell me, are you getting an answer or a relation? Relation. यहाँ पे are you getting an answer or a relation? Relation. वहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो। -15√2 by B equal to A. इसको यहाँ डाल दो। -15√2 by A निकाल रहे हैं क्या? नहीं B निकालते B निकालते हैं B। तो B निकाले -15√2 by A और इसका स्क्वायर। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते जाइए। तो हो गया 7 इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225 और √2 का स्क्वायर 2। 15 का स्क्वायर 225 और √2 का स्क्वायर 2, तो 225 इंटू 2 450 बाई A स्क्वायर। Now take the LCM students, just take the LCM, A4 minus 450, ये गया इधर
So 7a square equal to a4 minus 450. 0 equal to a4 minus 7a square minus 450. Take your time and do it. Take your time and do it. Take your time and do it. Come on. अब सब लोग साइड में आ जाओ, खास करके न्यू स्टूडेंट्स. Tell me what have I written? Come on, tell me. What have I written? Come on, tell me. This is a quadratic equation in x. Quadratic equation in x. कैसे समझे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वाला में बैठ रहा है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. अब बताओ जरा मैंने ये क्या लिखा है, बताओ जरा क्या लिखा है. This is a quadratic equation in y. Okay. अब जरा बताओ ये मैंने क्या लिखा है. This is a quadratic equation in a. Okay. अब जरा बताओ ये मैंने क्या लिखा है. This is a quadratic equation in sin theta. अब समझ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन का क्या मतलब है. मतलब यहाँ जो वेरिएबल हो उसका डबल पावर हो तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y. यहाँ जो वेरिएबल हो उसका डबल पावर हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a कहते हैं. यहाँ जो वेरिएबल है, हाँ ठीक है, साइन थीटा है तो उसका डबल पावर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है, तो जो यहाँ वो यहाँ उसका डबल पावर, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा. This is a quadratic equation in a. This is a quadratic equation in y. This is a quadratic equation in x. So come on, tell me what is this? यहाँ जो वेरिएबल है ना उसका डबल पावर यहाँ पे है. This is a quadratic equation in a square. जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका डबल पावर यहाँ है, तो ये अगर a2 है तो ये a4 है तो उसका डबल पावर है. ठीक, तो मेरे को बताओ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे क्या निकलेगा. यहाँ पे तो x निकलता, इसमें क्या निकलेगा, यहाँ पे तो y निकलता, थर्ड वाले में क्या निकलेगा, यहाँ पे तो a निकलेगा, यहाँ पे तो साइन थीटा निकलेगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, a स्क्वायर. गेटिंग ना, कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहे हैं आज, पढ़ाया हुआ चीज़ है ना, ये सब तो कॉन्सेप्ट दे चुके, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए स्क्वायर है सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए स्क्वायर है. This is a quadratic equation sin theta. This is a quadratic equation in a. This is a quadratic equation in y. And this is a quadratic equation in x. So what is this? This is a quadratic equation in a square. ठीक. चलो माइनस बी. बी बोलो बी 7. मारो चट से, 7 नहीं है माइनस 7 है. So minus b minus of minus 7 plus 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 बाई 2a बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. ना प्रज्ञा पूजा फोगला, टेल मी क्या नया दिखेगा क्लास 11 में. जो 10th क्लास में दिखता तो हम लोग बोल देते थे कि मास्टर पगला है. सर अंडर रूट में नेगेटिव दिखेगा तो उसको हम लोग अब निकालेंगे. 10वीं कक्षा में क्या होता था, नेगेटिव दिखता था अगर अंडर रूट में तो हम लोग छोड़ देते थे ना, लिखते थे ना नो सोल्यूशन या इमेजिनरी. तो 49 प्लस, अरे प्लस हो गया जी, ऐसा कैसे. हाँ तो सर ठीक ही तो पढ़ रहे हैं आप. स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते तो खुद ही ना बोले थे वेयर ए एंड बी शुड बी रियल. तो रियल आ रहा तो अच्छा बात है ना, काहे पगला आ रहे हैं. 49 प्लस 1800 बाई 2. 1849 पर किसी का होता नहीं है. 1849 बाई 2. हमसे कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गया है. 1849 किसी का नहीं होता है शायद. ये आता है ना क्लास 8 में सिखाया गया था, 2 का जोड़ा बनाते हैं और फिर 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 4 4 जा जाएगा 16 2 4 9. यहाँ पे जोड़ के लिखिए 8. 8 के बगल में 3 3, हाँ 3 3 में जा रहा है. 3 3 जा 9 8 40. सो पहले क्वोशंट 4 था और 3 है. ठीक है चलो निकल गया. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस माइनस 43 बाई 2 एंड देन वी विल ड्रॉ रेखा. चिल्ड्रन यू नो रेखा, चिल्ड्रन यू नो रेखा, रेखा यू नो इट, कम ऑन डू इट. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 43 बाई 2 और ए स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 43 बाई 2. सो ए स्क्वायर इक्वल टू 50 बाई 2 25. तो यहाँ 2 आंसर आ गया, एक 5 और एक माइनस 5. 5 और एक माइनस 5, ये आंसर सही है. पर यहाँ क्या हुआ, 36 माइनस 36 ना,
बाई 2, सो ए स्क्वायर आ गया नेगेटिव, तो ए आ गया इमेजिनरी नंबर। इधर लिखो रिजेक्टेड बिकॉज ए कैन नॉट बी नेगेटिव। बताए थे ना शुरू में, लेट द स्क्वायर रूट बी ए प्लस आई बी, लेट द स्क्वायर रूट बी ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी शुड नॉट बी इमेजिनरी, इट शुड बी रियल। हम नहीं बोले थे, लिखते जाओ हम नहीं बोले थे कि लेट द स्क्वायर रूट बी ए प्लस आई बी, और कुछ भी करके अगर ए और बी लाने में सफल हो गए तो बोलो मित्तल क्या लाने में सफल हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इधर लिखो रिजेक्टेड, लिखो रिजेक्टेड, इधर लिखो रिजेक्टेड बिकॉज ए एंड बी कैन नॉट बी इमेजिनरी। ये शुरू में ही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये नियम है। तो भैया a5 से b निकाल लो, हमको पता नहीं क्या आएगा, हम तो मिटा दिए हैं, और फिर -5 से भी b निकाल लो, दोनों निकालो तुम लोग, क्या आ रहा है निकालो। ओके, तो मैंने चेक कर लिया, a है -15√2 बाई b, तो b है -15√2 बाई a। वीडियो ट्रांसफर करके हम देख लिए, -15√2 बाई b था a का वैल्यू, तो b इतना हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी -15√2 बाई a। चलो फाइनली बता दो कितना कितना आ रहा है, फाइनली बता दो। 5 डालेंगे, 5 डालेंगे, और इधर -15√2 बाई -5 डालेंगे, तो रेखा खींची हुई है। जब 5 था तब -3√2 है चिल्ड्रन, ठीक है, और जब -5 था तो b था 3√2। व्हाट वाज इट? 3√2। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, वीडियो ट्रांसफर कर लिया है मैंने, वहां देख रहा हूं मैं, 7 - 30√2i इज, क्या माने थे जी मित्तल हम लोग, स्क्वायर रूट को क्या माने थे, a प्लस आई बी, और बोले थे ना कि अगर तुम a और b लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए। सर आप मेरा ना मूड गरवा देते ही सफल सफल करके, अरे तो गलत क्या है इसमें, तुम एज प्रॉब्लम में लेट द एज भी x मानते हो, और कुछ भी करके अगर x लाने में सफल हो जाते हो तो क्या लाने में सफल हो जाते हो, बस वही चीज इसमें भी हो रहा है। सो लेट द स्क्वायर रूट भी तुमने a प्लस आई बी माना था, ठीक है। तो जब a 5 आया तो उस वक्त तुम्हारा b कितना आया, नेगेटिव में आया ना, नेगेटिव में आया 3√2i, या फिर -5 आया तो पॉजिटिव में आया। सो दीज आर द 2 स्क्वायर रूट्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। आज अब तक हम लोग कुछ भी नया नहीं पढ़े हैं, 2 प्रश्न पढ़े हैं, दोनों का कंसेप्ट तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता था। आज का जो पहला प्रश्न था वो क्या था जी, क्या था पहला प्रश्न, हाँ वो टॉपिक था, कौन सा टॉपिक है जी मित्तल, टॉपिक्स बोलो तो इस चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 रूट तो अभी वाला क्वेश्चन में ना जी, पिछला क्वेश्चन का पूछ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस यस यस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज अब तक हम लोगों ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, 2 प्रश्न पढ़े, दोनों पढ़ाए हुए टॉपिक से था। 40 नंबर सवाल को VVI मार्क कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड थीटा फॉर विच Z is purely real, Z is purely real। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली रियल। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी आंखों में आंख डालकर देखना। बचपन में एक क्वेश्चन करते थे, फाइंड K फॉर विच द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50। बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी आंखों में आंख डालकर देखो। फाइंड K फॉर विच द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50। ऐसा क्या होगा K का वैल्यू कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50 हो जाए। फाइंड K फॉर विच द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। तो भाई हम ये बोलना चाह रहे हैं, ऐसा कौन सा वैल्यू हो K का कि एरिया रेक्टेंगल का 50 हो जाए। तो तुम एरिया 50 लिख कर चलते थे ना, एरिया को 50 लिख कर ही चलते थे। फाइंड K फॉर विच द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50, तो एरिया को तो 50 लिख कर ही चलते थे, 50 मान कर ही चलते थे, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो तुम 50 मान कर ही चलते थे। भाषा समझ में आ रहा है। फाइंड K फॉर विच द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50, फाइंड K फॉर विच द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 50, तो तुम एरिया को 50 मान कर ही चलते थे ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट इज प्योरली रियल। पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, जो रैशनलाइज नहीं होता है, रैशनलाइज करके नीचे एक तो नंबर आएगा, फिर उस नंबर को दोनों के नीचे दे दो, 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 दे देना। देने के बाद
तुम मान के ही चलना कि एरिया 50 है, मतलब L इंटू बी 50, दोनों के नीचे दे देना और तुम मान के ही चलना, तुम मान के ही चलना कि ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल है मतलब रियल है, ये मान के ही चलना। प्योरली रियल है मतलब रियल है, मतलब द इमेजिनरी पार्ट इज 0। इमेजिनरी याद है ना, आई एम फॉर इमेजिनरी लिखते थे, द इमेजिनरी पार्ट इज 0, इजंट इट। चलो पहले इसको रैशनलाइज करो और फिर दोनों के नीचे दे दो, बाकी काम बाद में किया जाएगा। पहले रैशनलाइज करो, दोनों के नीचे दे दो, बाकी काम बाद में किया जाएगा। तो 1 + 2i sin थीटा इधर भी और 1 + 2i sin थीटा इधर भी दे दो, दोनों के नीचे दोनों के नीचे दे दो। सो यू आर गेटिंग a² - b²। ये तो हर बार हुआ है जी, रैशनलाइज कितना बार किए, नहीं बोलते थे आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर, ये वही वाला हो रहा है ना, a² - b²। ऊपर चिल्ड्रन यू नो घुस के गुना चिल्ड्रन, एंड देन दिस वन घुस के गुना चिल्ड्रन। तो पहले 3 को पकड़ो, घुस के गुना करो, तो 3 + 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 4i² sin² थीटा। ठीक है, जानते जी अनुराग, आजकल ऐसे कोट टाई लगा के ना i² हम नहीं बोलते हैं कि i² इज -1। याद आ रहा है फर्स्ट डे एकदम स्पेशली कोट टाई लगा के बोले थे कि i² इज -1। आजकल वैसे ऐसे हल्ले से कभी भी i² आ जाता है और उसको -1 बोल देते हैं। सो कैन यू सी देयर इज i², सो इट विल बी स्ट्रेट अवे -1, क्योंकि इसमें i नहीं रहेगा, मतलब ये रियल है और ये भी रियल है। रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। ध्यान से देखना, 8i sin थीटा एक साथ, क्यों? क्योंकि इसमें i है, तो इमेजिनरी एक साथ, और ये i² है मतलब -4 sin², और ये भी तो नंबर है, तो 3 दिस इज अ नंबर। व्हाई दिस इज अ नंबर? बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी i एंड i² इज अगेन -1। तो रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ, और नीचे 1 -4i² sin²। फिर से मैं वही बोलना चाहूँगा कि आजकल जानते हो जी, कोट टाई लगा के ना i² इज -1 नहीं बोलते हैं। कभी भी कहीं पे भी एक बड़े सवाल के दौरान i² आ जाता है, देख रहे हो ना, i² को स्ट्रेट अवे -1 बोल देंगे। ठीक, तो 1 + 4 sin², दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। सर दोनों के नीचे कब देते हैं? जब नंबर आ जाता है ना तब। हाँ जी, या तो कि i² इज -1, तो दिस हैज बिकम +1 + 4 sin², 1 + 4 sin², 1 + 4 sin², 1 + 4 sin², दिस नंबर। इसके नीचे भी दे दो, उसके नीचे भी दे दो, इसके नीचे भी, उसके नीचे भी, तो आगे ना a + ib फॉर्म में। यही ना पढ़ रहे हैं जी पूरा शुरू दिन से हम लोग, आ गया ना a + ib फॉर्म में। ठीक, इतना बकर में भूल गए कि हम पढ़ा क्या रहे थे। ये तो हम टाइम पास किए ना, क्या टाइम पास किए? रैशनलाइज किए, i² को -1 लिखे, फिर दोनों के नीचे दिए, तो ये सब तो बेमतलब के बस औपचारिकता पूरी हो रही थी। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था बोलो? फाइंड थीटा फॉर विच दिस इज प्योरली रियल। फाइंड थीटा। चलो एक बार फिर से बचपन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50? तो तुम एरिया बराबर 50 मान के ही चलते थे ना, एरिया बराबर 50 मान के ही चलते थे ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एरिया इज 50 मान के चलते थे, और फिर बढ़ते बढ़ते k लाने में सफल हो जाते थे, इजंट इट? अब क्वेश्चन पूछने का नया ढंग सुनो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एरिया इज 50? एक और ढंग सुनो। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया इज 50।
व्हाट वैल्यू ऑफ के विल मेक द एरिया 50। कितना भी इंग्लिश झाड़ दे, सारी बातों में एक ही चीज हम बोलना चाह रहे हैं कि एरिया इक्वल टू 50 मान कर ही तो तुम प्रश्न बनाओगे। ठीक, तो क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू इट इज प्योरली रियल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी जो यहाँ हम आंसर लाए थे ना, मिटा दिए गलती से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्योरली रियल है, ये आंसर प्योरली रियल है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये जो आंसर लाए हैं ना, हम अभी मिटा दिए, यहाँ पे हम देख कर बता दे रहे हैं क्या लाए थे। ये जो आंसर लाए थे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस आंसर इज प्योरली रियल। मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट इज 0। दिस आंसर इज प्योरली रियल, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इमेजिनरी पार्ट इज 0। यहाँ पे रियल, यहाँ पे इमेजिनरी। ये क्या है वो हमको नहीं पता, ब्ला 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 इज 0 है। सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है, करो। ठीक है, तो यहाँ पे था 3 - 4 sin स्क्वायर था। ये मेरे को कैमरा से ट्रांसफर करना पड़ा तब दिखा। 1 + 4 sin स्क्वायर था, ठीक है। और यहाँ पे था 8 sin थीटा बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50। तो तुम एरिया इक्वल टू 50 लिख लेते थे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट इज प्योरली रियल। मतलब ये प्योरली रियल होगा थीटा के कौन से वैल्यू के कारण। ये प्योरली रियल होगा थीटा के कौन से वैल्यू के कारण। तो ऑब्वियस सा बात है, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। प्योरली रियल होगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0, तभी तो प्योर रियल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इमेजिनरी पार्ट 8 sin थीटा बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक, कंफर्म है एकदम। हम लोग को बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट इज प्योरली रियल, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आया 8 sin थीटा इक्वल टू 0, मतलब sin थीटा इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, आज अब तक हमने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। पिछले क्लासेस के पढ़ाए हुए चीज़ों को ही हम लोग बस प्रश्न बनाए। वी वर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से सुनना, नए स्टूडेंट्स खास करके, जो लोग ट्रिगो का क्लास कर लिए हैं एंड जनरल सॉल्यूशन, अब तुम लोगों को एहसास होगा कि क्यों ये मास्टर शुरू से इतना ट्रिगो बोल रहा था। बिना ट्रिगो का क्लास 11 और 12 अधूरा है। हर चैप्टर में कभी भी कहीं भी ट्रिगो यूज हो जाता है। इनफैक्ट हम लोग पोलर फॉर्म में भी तो ट्रिगो यूज किए 120 डिग्री, तो हम तो एक्सप्लेन नहीं किए, बस फटफट कर दिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि तुमने क्लासेस किया अटेंड। ठीक, भूमिका बांध रहे हैं क्योंकि कुछ नया बोलना है। 10वीं क्लास का बच्चा से हम पूछे कि कोई चीज का साइन थीटा √3/2 है, तो बताओ थीटा क्या है। तो 10वीं क्लास का बच्चा बड़ा मेहनत करके सोचता है और फिर जाके बोलता है कि 60 डिग्री है। और इतना अगर सही भी बोल देना तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है कि चल भाई हम सही आंसर बोल पाए, 60 डिग्री है और इसी का साइन थीटा √3/2 होता है। एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि हम सही बोले, बहुत बड़ा बात हो जाता है। अब आते हैं 11वीं कक्षा। 11वीं कक्षा के बच्चा जो कि 1 महीना पढ़ चुका है ट्रिग्नोमेट्री, उससे पूछा गया कि बेटा किसी चीज का साइन थीटा √3/2 है, तो बताओ थीटा क्या क्या हो सकता है। 11वीं कक्षा के बच्चे से क्या पूछे, क्या क्या हो सकता है। तो वो एक 60 तो बोलेगा ही, जो कि 10th क्लास का स्टूडेंट ने कहा था, और एक और आंसर बोलते समय वो घर ढूंढेगा कि सर्वा हमसे पॉजिटिव √3/2 पूछ रहा है, तो ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन, ये वाला घरवा का आंसर बोलना है। तो वो बच्चा क्या आंसर देगा, एक तो 60 देगा ही और एक 180 - 60। ही विल गिव 2 आंसर्स और नॉट। पक्का? एक बार और खकोरते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 10th क्लास का बच्चा से पूछे कि किसी चीज का टैन थीटा 60 है, √3 है, तो बताओ थीटा क्या है। तो बड़ा मशक्कत करके वो याद करता कि हाँ 60 डिग्री का होता है √3। बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस करता है कि मेरा आंसर सही हो गया। अब आते हैं 11वीं कक्षा के बच्चा पे। उससे भी वही बात हम पूछे कि देखो जी कोई चीज़ का साइन थीटा √3 हो रहा है, तो थीटा क्या क्या हो सकता है। 11वीं कक्षा से क्या पूछे, क्या क्या।
तो वो एक 60 तो बोलेगा ही, और फिर ध्यान देगा कि सर्वर ने हमसे क्या पूछा है, प्लस में √3 पूछा है ना, तो घर देखेगा ऑल साइन टैन. सो व्हाट ही विल से 180 + 60, मतलब ही विल से 2 आंसर्स, एक तो 240 और एक तो 60, तो खैर बोलेगा ही. पक्का? कोई नया बात कि नहीं सर इतना तो समझ रहे हैं. जो बच्चा 1 महीना ट्रिको पढ़ लिया है, मतलब भावना को समझो. अब तुम लोग तो बेटा वीडियो देख रहे हो बैठ के, वीडियो देख रहे हो का मतलब हम बोले थे कि क्लास साथ अटेंड करना, पर तुम लोग क्लास तो करते नहीं हो. 3 दिन का पढ़ाई 1 दिन में बैठ के सिनेमा समझ के देख लेते हो, कान में ईयर प्लग लगा के स्क्रॉल करते करते देखे कि हीरो अच्छा लग रहा है, साउथ का पिक्चर है, चल भैया क्लिक करके देख ले. अब हम पढ़ाते समय आज बोले कि आज बारिश हुआ, तो तुमको रियलाइज़ होता है ना, तुम कनेक्ट कर पाते हो ना कि आज बारिश हुआ. कल मैंने क्लास नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि कल के पहले वाले दिन बहुत लंबा पढ़ा दिए थे, तो तुम कनेक्ट किए ना, तो साथ साथ किया करो. चलो सो 11वीं कक्षा का बच्चा ये 2 आंसर दिया, एक 60 और 120. अब 11वीं कक्षा में 2-2.5 महीना बीतने के बाद वो अब कितने सारे आंसर्स देगा? 10th क्लास में वो क्या देगा? 60. 11 आने के बाद क्या दिया? क्या एक 60 और एक 120. अब 12वीं कक्षा में क्या देगा? सुनना. पहला चक्कर में ये 60 है, ये इंक्लिनेशन जो है ये 60 है. अब यहीं पे अगला राउंड में क्या होगा? ऐसे घूमा 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 घूमा, मतलब he'll give 60 and he'll add 360 to it. तो you just add 360, 420 डिग्री. मतलब ये जो इंक्लिनेशन है, सेकेंड राउंड का इंक्लिनेशन कितना है? 420 है. और क्या दे सकता है वो आंसर? 420 तो हो ही गया. पहला राउंड में ये 60 था, घूमा 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 420 दिया. अब वही इंक्लिनेशन पे पहुंचना है थर्ड राउंड में, कितना होगा? 420 तो हो चुका है, घूम रहा है, घूमा 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 घूमा. सो जस्ट ऐड 360 मोर, 780 एंड सो ऑन. अब आगे सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है. ये 120 है, फर्स्ट राउंड में ये 120 है, घूमा 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 घूमा, यहाँ पहुंचा. मतलब 120 तो था ही, you just add 360 to it, so 480 ना, this was 420. ठीक, तो सेकेंड राउंड में यही वाला इंक्लिनेशन ये वाला सेकेंड राउंड में कितना हो गया? जस्ट ऐड 360 टू इट. एंड फर्स्ट राउंड में ये 60 है, तो ये इंक्लिनेशन सेकेंड राउंड में कितना है? तो 60 में यू ऐड 360, 120 में यू ऐड 360, 60 में यू ऐड 360. आगे सुनो, कितना था जी? हाँ 120. फिर कितना था जी? 480. अब फिर से घुमा 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 घुमा, अब कितना हो गया एंगल? यू अगेन ऐड 360 टू इट, 840 डिग्री एंड सो ऑन. अब इतना सारा आंसर का अंत है कि तो चलते जा रहा है इधर भी, चलते जा रहा है इधर भी. तो इसका एक जनरल आंसर निकालने की कोशिश किया बच्चा. जनरल आंसर क्या निकाला था? 1 पाई में माइनस, 2 पाई में प्लस, 3 पाई में माइनस, 4 पाई में प्लस. ध्यान से देखना, 1 पाई तो यहाँ पे भी 1 डालो, 1 पाई यहाँ पे भी 1 डालो, 1 पाई में माइनस, 2 पाई रहा तो यहाँ पे भी 2 डालोगे तो प्लस हो जाएगा ना. -1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस. 3 पाई तो यहाँ पे 3 डालना, -1 का पावर 3, दैट इज नेगेटिव. -1 का पावर 3 इज नेगेटिव. अब यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4 डालो, तो -1 का पावर 4 क्या होगा? पॉजिटिव. 5 डालो, नेगेटिव. तो तुम क्या देख रहे हो? जब पावर 2 4 6 है तो पॉजिटिव, और पावर जब एक, वहाँ देखो 1 3 5 है तो नेगेटिव. सो 1 पाई में माइनस, 2 पाई में प्लस, 3 पाई में माइनस, 4 पाई में प्लस. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? ओके. अब जो मैंने बोला जरा देखो तो ये बात लागू हो रहा है मेरे दिए हुए आंसर पे. जो हमने अभी आंसर दिया है उस पे ये लागू हो रहा है कि नहीं, जरा चेक करो तो. 1 पाई मतलब 180 में माइनस 60, 180 में माइनस 60, 180 में माइनस 60. 1 पाई में माइनस हो गया. अब 2 पाई में प्लस, 2 पाई में यहाँ पावर 2 हो जाएगा तो प्लस, मतलब 2 पाई 360 में 60 जोड़ो, 420. 3 पाई में माइनस, 3 इंटू 180, 540, 540 माइनस 60, 540 माइनस 60 इज 480. 5 पाई में माइनस, 6 पाई में प्लस, 6 पाई 6 इंटू 180. भूलिए, सोचने दो. 6 इंटू 180 कितना होगा? 6 इंटू 180 कितना होगा? 1080. 1080 में प्लस, 6 पाई में प्लस, प्लस 60 करो तो
5 पाई तक हम बोल दिए थे ना, नहीं 5 पाई नहीं बोले थे ना, कि बोले थे, नहीं 5 पाई नहीं बोले थे। 5 इंटू पाई 900 में 60 गया, 900 में 60 गया तो 840, ये तो रहा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कुछ नया बोले कि जनरल सोल्यूशन में आप पढ़ाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का डे नंबर 12 था शायद ये जनरल सोल्यूशन। पूरे भाषण में मैंने ये पूछा 10th क्लास का बच्चा साइन थीटा 0 देखेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेगा, 0 डिग्री। 11th क्लास का बच्चा क्या बोलेगा, साइन का 0 0, साइन का 180 0, साइन का 90 1, साइन का 270 -1। फिर से एक बार डांस, cos 0 1, cos 180 -1, cos का 90 0, cos का 270 -0। याद आ रहा है? तो 11वीं क्लास का बच्चा सिर्फ 0 डिग्री नहीं बोलेगा, सिर्फ 180 नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, जनरल आंसर n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। जो बच्चे समझ रहे हैं वो 1 सेकंड में समझ लिया। अबे जनरल सोल्यूशन का 6 गो फॉर्मूला लिखाया था ना, 6 में से ही पहला वाला फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन का, जाके पढ़ ले, जनरल सोल्यूशन का क्लास कर ले। डे नंबर 12 ऑफ ट्रिगो इज जनरल सोल्यूशन। गेटिंग? सो दिस इज योर आंसर। पर हम उधर साइड में लगे ताकि बातें रिकॉल हो जाए कि हाँ ऐसे ही करके फॉर्मूला डिराइव कराना सिखाया गया था। ठीक, एक बार समराइज करो जी राहुल, हुआ क्या? सर पता नहीं चला, आप तो इतना बोल दिए कि समझे नहीं आया। ठीक है, कॉपी देखो, कॉपी देखकर समराइज करो हुआ क्या है, कॉपी देखकर समराइज करो हुआ क्या है। देख ली कॉपी? चलो कॉपी देखकर समराइज करो हुआ क्या है इस सवाल में। सर जनरल सोल्यूशन का लफड़ा था, बाकी तो आपने सिंपल सा रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके दोनों के नीचे दे दिया, और फिर दोनों के नीचे देने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रियल पार्ट इज 0। क्यों जी राहुल रियल पार्ट 0 है, ऐसा कैसा तुमको पता चला? क्योंकि इट इज प्योरली इमेजिनरी बोला है, तो द रियल पार्ट इज 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साइन थीटा 0 आ गया। एक छोटा बच्चा होता 10 क्लास का, 10 क्लास का बच्चा छोटा होता है, हैं? छोटा होता है सर। एक छोटा बच्चा होता साइन थीटा इक्वल टू 0 देखता तो सिर्फ 0 डिग्री लिखता। 11वीं कक्षा का बच्चा साइन थीटा इक्वल टू 0 देखेगा तो वो दो आंसर्स लिखेगा। कौन कौन से दो आंसर्स लिखेगा? एक 0 डिग्री और एक 180 लिखेगा। पर 11वीं कक्षा का वो बच्चा जो 2 महीना बिता चुका है वो जनरल सोल्यूशन के तहत बहुत सारे आंसर देगा, जनरलाइज्ड करके आंसर देगा। ठीक, जनरलाइज करके आंसर देगा। चलिए 41 में भी मेरे को कुछ बोलना नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ इतना इक्वल टू i। क्या क्या हथियार है जी मित्तल इस चैप्टर में? सर कंपेयरिंग बोथ साइड। हाँ ठीक है, और बोलो। सर टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। और बोलो। कंपेयरिंग बोथ साइड। यस, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करोगे इसमें। ठीक है, ये गया इधर। ठीक, चलो कंपेयरिंग बोथ साइड्स करो। यू नो, घुस के गुना, कम ऑन, घुस के गुना और फिर इसको घुस के कर। गंदा नहीं कर रहे हैं तुम, डायरेक्ट करो, घुस के गुना डायरेक्ट करो। 3x माइनस xi माइनस 3 प्लस i एंड देन 3y प्लस yi माइनस 3 माइनस i बाई 9 माइनस आई स्क्वायर। क्यों हुआ 9 माइनस a स्क्वायर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस b। ठीक है, नीचे ना जी आजकल ना जी अनुराग आई स्क्वायर आता है ना तो ऑफिशियली कोट टाई लगा के नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट आई स्क्वायर को -1 लिख देते हैं। याद आ रहा है फर्स्ट डे एकदम ऑफिशियली बोले थे कि चलो जी आई स्क्वायर है तो -1 लिखो, आई क्यूब है तो -i लिखो, पर अब डायरेक्ट लिख रहे हैं ना तो इसको बना दो प्लस, और कहीं नहीं। ये और ये एक साथ 3x 3y। ठीक, -3 -6। ठीक, और नीचे 10 हो गया। 10 क्यों समझ में आ रहा है ना? कमान पूजा फोगला, यू टेल मी 10 कैसे हो गया? आई स्क्वायर इज -1, आई स्क्वायर इज -1, सो दैट विल बिकम 9 माइनस -1, 9 माइनस -1, सो दैट विल बिकम +1, 10। तो 10 इसके नीचे भी दे दिए और उसके नीचे भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कैसे समझते हो कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है? है सर चटिएगा, पढ़ाइए तो चुपचाप आगे। अरे बोलो ना,
सर खगोल रहे हैं आप, जिसमें आई नहीं है वो रियल, जिसमें आई है वो इमेजिनरी। देखिए इसमें आई है -x, अब देखिए इसमें आई है +1। अच्छा 1i तो कट गया, मत लिखिए, ये वाला और ये वाला तो कट गया, तो -x और उधर से +y, तो रियल रियल एक साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी एक साथ। इक्वल टू को ना हम 0 + i लिख दे रहे हैं। मित्तल कैन यू टेल मी व्हाई हैव आई रिटन 0 + i? कैन यू टेल मी मित्तल व्हाई हैव आई रिटन 0 + i? कैन यू टेल मी व्हाई हैव आई रिटन 0 + i? कम ऑन मित्तल, टेल मी, कम ऑन टेल मी, ताकि कंपेयरिंग बोथ साइड्स कर सके। क्या कर सके? कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कम ऑन डू इट। comparing both sides. So 3x plus 3y minus 6/10 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ लिख लो कंपेयरिंग बोथ साइड। कैसे कंपेयर हो समझ ना, a प्लस आई बी इधर भी और a प्लस आई बी इधर भी है, तो इधर का रियल वाला इक्वल टू इधर का रियल और इधर का इमेजिनरी इक्वल टू उधर का इमेजिनरी, तो रियल इक्वल टू 0 एंड देन रेखा खींच के इस तरफ का इमेजिनरी इक्वल टू उस तरफ का इमेजिनरी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, 3 कॉमन निकल गया तो इतना आया और फाइनली इतना आया। ऐसा करने पे आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? कम ऑन टेल मी, आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन? रिलेशन। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज अगेन अ रिलेशन। नाउ प्रज्ञा फोगला, पूजा फोगला, कम ऑन टेल मी, दिस इज एन आंसर और अ रिलेशन? रिलेशन। और उस तरफ I getting an answer or a relation? Relation. So don't you know how to solve two relations? Don't you know how to solve two relations? Don't you know? Come on, solve it. Come on, solve it. 2y equal to 12, so y equal to 6। y निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए अभी कहाँ घर चले, रुकिए अभी कहाँ, y का वैल्यू डालो, इसमें डालो, किसी में डालो और बताओ कितना आ रहा है, डालो और बताओ कितना आ रहा है। इसी में डाल देते हैं, चलो कि उसमें डाल दे, नहीं इसमें डालते हैं, नहीं इसमें डालते हैं, नहीं इसमें डालते हैं, नहीं उसमें डालते हैं। अरे किससे में डालना, क्या कर रहे हो, चलो इसमें डालो। -4 गॉट द आंसर। सो आज हम लोगों ने एक ही अच्छा सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 40। बाकी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों का तो अभी सिलेबस के साथ शुरुआत है, सभी अच्छे हैं, पर 40 नंबर सवाल सबसे अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि उसमें हम लोगों ने वो जनरल सोल्यूशन का भी कंसेप्ट लगा दिया, 40 नंबर सवाल में जनरल सोल्यूशन भी लगा दिया। ठीक है, 40 में जनरल सोल्यूशन भी लगा दिया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कंजुगेट ऑफ कंजुगेट क्या होता है जी मित्तल, बोलो तो जरा। z का z डैश होता है, ओके, और बोलो सर z डैश होता है, उसके बाद a प्लस आई बी का a माइनस आई बी हो जाता है, ओके फाइन। कितने लोगों को लगने लगा कि चैप्टर अब खखोरू हो गया सर, एक ही कंसेप्ट है, मतलब एक नहीं है, वही 5-6 को कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट घुमा फिर आके बार यूज हो रहा है, इजंट इट? फाइंड द कंजुगेट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले ऊपर का दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेना, फिर नीचे जो है सो है, फिर रैशनलाइज कर लेना, फिर नीचे एक नंबर आएगा, उस नंबर को ना दोनों के नीचे दे दो, 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 देने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाले का कंजुगेट निकालना। चलो फिलहाल घुस के गुना, सो दिस इज 2 + i एंड देन घुस के गुना 2i + i², और नीचे तो खैर जो है सो है 1 + 3i/3 + i। जानते हो जी आजकल ना i² ऐसे ऑफिशियली कोट टाई लगा के नहीं आता है, कभी भी आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में। देखो किसी भी क्वेश्चन में आ गया i² को -1 लिख दिए, तो -1 और 2 में से एक गया 1 और आई एक साथ। अभी दोनों के नीचे नहीं देंगे,
अभी तो I is there in the denominator. First you will have to rationalize ना. So first rationalize it. You will get a number. और वो नंबर को दोनों के नीचे देना. Come on, rationalize it. Rationalize it. तुम लोग का मोहल्ला में लाइट जाता है, हम लोग का मोहल्ला में बहुत जाता है. Come on children, घुस के गुना. So 3 minus I and then 9I minus 3I square by एक का square minus big का square. What is I square? -1. I square is -1, मतलब हो गया 10. नीचे कितना हो गया? 10. पूजा फोगला बताइए नीचे 10 कैसे हुआ? Sir, this is I square. Yes. Then I square will become -1. Yes. Then 9 minus -1. 9 minus -1 तो +1 हो गया 10. और ऊपर ये I स्क्वायर है जो कि -1 होगा तो +3 हो गया. +3 और +3 6 8 I. जानती हो जी आजकल ना I स्क्वायर कभी भी आ जाता है. आजकल कोड टाइप आके ऑफिशियली नहीं आता, कभी भी आ जाता है. तो I स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं ना. सो दिस माइनस विल बिकम दिस माइनस को प्लस. 3I और 3 नहीं 3 और 3 6. अब आप दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो. ठीक. अब z डैश निकाल लो. z से z डैश निकालो ना जी मित्तल. क्या होगा z से z डैश बोलो? z डैश होगा 3/5 माइनस 4/5. a प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होता है? a माइनस आई बी होता है ना. a प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होता है? a माइनस आई बी होता है. a प्लस आई बी का कंजुगेट a माइनस आई बी होता है. ठीक है. मंडे को आप लोग एक टेस्ट देंगे ट्रिग्नोमेट्री का. टेस्ट ऐसे ही 5 बजे ही होगा. मैं यहाँ पे प्रश्न लिखूंगा, आपको 2 मिनट का वक्त दूंगा. चोरी करोगे, चीटिंग करोगे तो तुम्हारा नुकसान है. मेरे बोलने के सिर्फ तात्पर्य है कि इतने क्लासेस हो गए हैं कि खुद को होश नहीं है आप लोगों को कि भाई कितना याद भी है कि नहीं. तो टेस्ट का एक पर्पस होगा, टेस्ट के नाम पे तुम 2 दिन एकदम रगड़ के पढ़ लोगे ट्रिग्नोमेट्री. एंड सेकेंड पर्पस ये है कि आँख के सामने मैं यहाँ से मेन क्वेश्चन एक बार पार करा दूंगा ना. सो इट विल बी अ टाइमर टेस्ट. टाइमर टेस्ट मतलब हम आपको 2 मिनट, किसी सवाल में 3 मिनट, किसी में 5 मिनट भी दे सकते हैं. जिसमें 5 मिनट देंगे उसमें बीच बीच में कुछ बकबक करते रहेंगे, तुमको बोरिंग नहीं लगेगा. ठीक है. सो मंडे 7 o'clock होता है ना क्लास. हाँ ठीक है. 7 बजे से विल हैव अ टेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. जितना पढ़ाए हैं 3 चैप्टर पढ़ाए हैं. एक डिग्री रेडियन, एक चैप्टर नंबर 2 सर्कुलर और एक जनरल सोल्यूशन. ठीक है. तो मंडे को 7 बजे से टेस्ट होगा. ठीक है. बाय.